हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। तो डेट आज कौन सा है? 9 सितंबर हो गया। 9 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल, व्यापम, कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये यहाँ से तो मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। कभी कभी इसका जो वेटेज है 10 से 12 तक के क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस के सेक्शन में इसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। बाकी आपको डेली नॉलेज के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लगभग 20 क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अब लेकिन हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्या क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है इसे कोई नहीं कह सकता। तो सभी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया जाता है सभी आपका इम्पोर्टेंट होता है। पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो राज्य है 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है? तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड जो है 9 तारीख को, प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को देख सकते हैं 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड अगर घूमने गए होंगे तो पूरा आपका जो यहाँ पे जो जो जगह है यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ पे पूरा पहाड़ी एरिया, साथ ही साथ आपका हिमालय वगैरह सभी आपका एक तरह से यहाँ पे जो देखेंगे तो आपके जो पर्यटन के लिए यहाँ पे इसको विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है उत्तराखंड, बहुत बड़े यहाँ पे दर्शन स्थल है। साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ का जो लोकेशन बहुत ही अच्छी है। तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में उत्तराखंड मनाता है। और यहाँ पे जो खास करके जो हिमालय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जो हिमालय क्षेत्र के जो पारिस्थितिक तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। इसको डेवलप किया जा रहा है हर साल। यहाँ की जो सरकार इस पर खर्चा भी करती है और यहाँ पे इसको पर्यटन क्षेत्र को विकसित और किया जा रहा है पहले से। तो इसको याद रखिएगा। तो उत्तराखंड इसको 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाईलिंगुअल है, आपका इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने कितनी अप्रैल को, कौन से अप्रैल को बंगाल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो आपके 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो बंगाल जो सरकार, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे विधानसभा में, यहाँ के विधानसभा में अब 13 अप्रैल को बंगाल दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव हाल ही में पारित किया है ममता बनर्जी जी, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, बंगाल की। तो यहाँ में जो प्रस्ताव पारित किया है तो 13 अप्रैल को बंगाल दिवस के रूप में इसको मनाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया। तो प्रत्येक वर्ष इसको अब मनाया जाएगा। तो यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ यह बंगाल जो विभाजन किया गया था उसी उद्देश्य से इसको मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिला फैशन जो ब्रांड डब्ल्यू द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को, प्रीति जिंटा, अनुष्का शर्मा या इनमें से कोई? तो हाल में जो अनुष्का शर्मा है, जानते होंगे, बॉलीवुड की एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा, जो कि विराट कोहली की उनकी पत्नी है। तो हाल में एक महिला जो फैशन जो ब्रांड कंपनी है, जो कि महिलाओं का जो इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब आपका जो उनके जो सौंदर्यकरण के जो सामान मिलते हैं, मेकअप वगैरह के, तो एक जो कंपनी है, हाल ही में जो अनुष्का शर्मा इसको अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर खास करके उन्हें बिजनेस को डेवलप करने के लिए, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कुछ दिन बाद आपको टीवी और एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार जीता है? अदीब अहमद, जावेद खान, परवेज खान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अदीब अहमद, ये ऑप्शन हो जाएगा। अदीब अहमद ये आपके अबू धाबी के रहने वाले हैं, याद रखिए अबू धाबी के रहने वाले हैं। ये आपके जो लुलु फाइनेंशियल जो होल्डिंग्स कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी है, इसके प्रबंध निर्देशक है। इनको जो है खास करके जो पुरस्कार क्यों दिया गया है, ये आपके खास पर सीमा भुगतान जो प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे जो जैसे हमारा भारत, जैसे आपका जो
यूएई के बीच, अबू धाबी के बीच जैसे बिजनेस करती है, तो मोदी अभी क्या कर रही है, जो जितने भी जो लेन देन है, पहले क्या होता था डॉलर में होता, विदेश में डॉलर ही चलता है, रुपया कहाँ चलता है। मोदी जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे हमारा भारत में जैसे बिजनेस करना है तो आपको रुपया में मतलब आपके देश में डॉलर और हमारे भारत में रुपया, ऐसा करके यहाँ पे बिजनेस किया जाएगा, ऐसे करके बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इसको एक तरह का देखेंगे तो रुपया के जो अपेक्षा जो डॉलर का रेट ज़्यादा है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो बिजनेस को आगे बढ़ाया जा रहे हैं, वो हमारे भारतीय रुपये में आपको बिजनेस करने के लिए यहाँ पे तैयार रहती। इसी क्षेत्र को जो भुगतान प्रणालियों में परिवर्तन लाने के लिए इनको, ये जो अदीब मोहम्मद है, इनको लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, उनको जो 2023 के लिए उनको पुरस्कार दिया जा रहा है। आपके कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आपके अबू धाबी के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, इन्होंने 7 सितंबर को अपना मून मिशन, जिसका नाम है मून मिशन को याद रखिए स्नाइपर, इनकी जो मून मिशन है, जैसे हमारे भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 लॉन्च किया, तो उसी तरह हाल ही में जो जापान है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, जापान के जो अंतरिक्ष जो एजेंसी है, जिसका नाम है जाक्सा, जैसे भारत का हमारा अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, उसी तरह के जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है जाक्सा, तो इन्होंने 7 सितंबर को अपना पहला मून मिशन इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है स्नाइपर, इसका नाम लॉन्च किया है, जिसको 7 सितंबर को इन्होंने लॉन्च किया है जापान के द्वारा। तो नाम को याद रखिए, स्नाइपर इसका नाम है। कहाँ के स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, तो आज जापान की स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। अब इन्होंने आपके चांद पर उतरने के लिए इन्होंने यहाँ पे इसको, ये जो स्नाइपर इसको लॉन्च किया गया है, और आपके 6 मंथ के लिए इसको टाइम, मतलब 6 मंथ में आपको उतरने वाले चांद पे। अब देखते हैं उतरेगा कि नहीं, कोई दिक्कत होती है जैसे आपका रूस के द्वारा भी भेजा गया था, लेकिन वो भी आपका असफल हो गया था। अब देखते हैं जापान के द्वारा पहुंच पाती है कि नहीं भारत को, तो यहाँ पे पहुंचा चुकी ही। आपका जैसे आपका जापान के जब पहुंचती है तो आपका 5वें क्रम का आपका बन जाती है। देखते हैं पहुंचती है कि नहीं, 6 महीने के टाइम लेगी। ये बहुत सारे यहाँ पे कम खर्च में इसको तैयार किया गया, इसलिए यहाँ पे ईंधन वगैरह तैयार किया गया, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, कम बजट में इसको तैयार किया इसीलिए। तो चांद पर उतरने के लिए इसको इन्होंने तैयार किया गया है, और 7 सितंबर को इन्होंने लॉन्च किया। बात करते हैं यहाँ पे जापान की राजधानी, यहाँ के सबसे लार्जेस्ट टोक्यो यहाँ की राजधानी है। फोमियो की जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री, जो कि हमारे G20 जो सम्मेलन में पहुँच चुके हैं भारत में 9 से 10 सितंबर को, अभी G20 यहाँ पे सम्मेलन होने जा रही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, याद रखिएगा राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हाल ही में किसने इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता में आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की शिरकत की है? नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने हाल ही में कल ही वो रिटर्न आया शायद, 2 दिवसीय जहाँ पे कार्यक्रम गया था, जो आपके आसियान सम्मेलन में गए थे। कहाँ पे? इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता में, इस आसियान सम्मेलन में, जो कि आसियान में जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, आपके यहाँ पे सम्मेलन में इन्होंने गए थे। ये आपका आसियान सम्मेलन क्या होता है, तो आपका खासकर अर्थव्यवस्था जो जितने भी जो कंट्रीज़ के जो आसियान है, यहाँ पे देख सकते हैं आसियान में 10 कंट्रीज़ के मेंबरशिप है। तो इसी तरह के इस सम्मेलन में पहुँचे हुए थे मोदी। ये आपके अर्थव्यवस्था पे काम करती है, जैसे कोई भी देश की जो अर्थव्यवस्था मतलब नीचे गिर रही कुछ कारणों से, तो आपको ऊपर उठाने के काम करती है। तो इस सम्मेलन में पहुँचे हुए थे नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वायु प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए बेहतर काम करने में मध्य प्रदेश के कौन सा शहर जो है आपका देश में अव्वल रहा है? तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर, जो कि आपके MP में आती है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इसको याद रखिए, आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो वायु प्रदूषण, साथ ही साथ स्वच्छता के मामले में 5 बार इन्होंने 5 स्टार रेटिंग इन्होंने हासिल की है आपकी इंदौर सिटी ने। साथ ही साथ देख सकते हैं वायु प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने में बेहतर काम करने के लिए जो इंदौर सिटी है, ये भी आपको इन्होंने देश भर में अव्वल स्थान रहा है। लगभग 100 सिटी में ये डाटा जारी किया था, लगभग टॉप में आपका इंदौर था, इसके बाद सूरत वगैरह, ये जो है आपका
इन्होंने तो टॉप में, इंदौर ने, ये आपके देश भर में अव्वल रहा था। तो स्वच्छता मामले में तो है ही है। अब देख सकते हैं वायु प्रदूषण कम करने भी आपका आगे आ चुकी है। तो देख सकते हैं कितना सुधार किया है पूरे स्टेट में। आपको इसको लागू ये आपका काम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में भारतीय नौसेना जो जहाज़ है INS सुबेदा एक्सरसाइज जो ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए किस देश के यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह पहुँचा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो हमारी भारतीय जो नौसेना है, जो हमारी भारतीय नौसेना जो जहाज़ है INS जो सुमेधा है, तो हमारी जो भारतीय नौसेना ने हाल ही में जो सुमेधा जो हमारी नौसेना जहाज़ है, ये यहाँ पे एक तरह का एक्सरसाइज किया था, जो युद्ध अभ्यास किया था। ये युद्ध अभ्यास वो लड़ाई वाला नहीं है। युद्ध अभ्यास में यहाँ पे एक तरह के आपके जो दुश्मनों को लड़ने के लिए यह एक्सरसाइज किया जाता है, जिसका नाम है ब्राइट स्टार 23। इसमें भाग लेने के लिए जो अलेक्जेंड्रिया जो बंदरगाह है, आपके कहाँ के बंदरगाह है? तो आपके मिस्र देश के बंदरगाह है। इसमें हिस्सा लेने के लिए जो भारतीय हमारी जो नौसेना और जहाज़ यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, एक तरह का एक्सरसाइज है जो कि आपके मतलब जो सेना की जो शक्ति इसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मिस्र में इसका आयोजन किया था। यहाँ के जो अलेक्जेंड्रिया जो बंदरगाह यहाँ पे पहुँचे हुए थे हमारी जो वायु से भारतीय नौसेना और जो हमारी जो जहाज़ है ये। तो यहाँ पे बात करते हैं मिस्र की। इसको इजिप्ट भी बोला जाता है। यहाँ की राजधानी है कैरियो, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्देल फतेह जो अल सीसी हैं, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कूनो में देश की पहली चीता सफारी खुलेगी? तो आपके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो मध्य प्रदेश में जो एक ज़िला है जो कूनो है, कूनो एक ये जो कूना है, तो कूना जो राष्ट्रीय उद्यान है, कूना जो राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ की सरकार इसको चीता सफारी बना रही है। यहाँ पे अलग जो नामीबिया जो देश है, यहाँ से बहुत सारे चीता इस पर लाई गई है। तो चीता के लिए यहाँ पे एक चीता सफारी खोलने जा रही है मध्य प्रदेश के आपके कूना में। तो ये खास करके जो ये मध्य प्रदेश में स्थित है कूना, तो यहाँ पे एक सफारी खोला जा रही है जिसका नाम है चीता सफारी। इसको खोला जा रही है खास करके यहाँ पे जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे जो कूनो जो जगह, इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक अलग पहचान देने के लिए इसको विकसित किया जा रहा है मध्य प्रदेश की। तो इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में थल सेना और वायु सेना ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? नव भारत, नव अमृत, नव शक्ति या इनमें से कोई नहीं। इसका जो नाम दिया है नव शक्ति, याद रखिएगा। हमारी थल सेना और वायुसेना, हमारी भारत की थल सेना और वायुसेना ने ये आपका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास एक प्रशिक्षण दिया गया था। अभ्यास है कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? ये आपके राजस्थान और आपका पंजाब में, राजस्थान और पंजाब में जो सीमा पर इन्होंने जो यहाँ पे एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण अभ्यास है तो थल सेना और वायुसेना के बीच पहली बार इसका अभ्यास कहाँ पे किया गया था? राजस्थान और पंजाब में, जिसका नाम है नभ शक्ति। तो इसको याद रखिए। थल सेना और वायुसेना के अभ्यास यहाँ पर प्रशिक्षण अभ्यास है जिसमें जो सैन्य शक्ति को एक तरह का बढ़ाना है। तो इसी तरह ये अभ्यास किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे G20 से पहला मतलब ये G20 से क्वेश्चन है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जो यहाँ की जो दिल्ली पुलिस है G20 पर सुरक्षित संचार के लिए किस ऐप का उपयोग कर रही है? याद रखिए। जो हाल ही में जो G20 इस बार जो अध्यक्षता भारत को दी गई है, ये आपके 9 सितंबर और 10 सितंबर द्विदिवसीय सम्मेलन के जो कि अलग अलग देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये आज से चालू हो जाएगा, जिसका नाम है सेंट्स। याद रखिए सेंट्स इसका नाम है, जो कि G20 में सुरक्षित संचार के लिए इस ऐप को तैयार किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ये आपके सुरक्षित ढंग से जो निपटाने के लिए यहाँ पे ये आपका जो फोर्स विभाग यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो लगाई गई उनके लिए यहाँ पे इसको तैयार की गई है। सुरक्षा को लेकर इस ऐप को तैयार किया गया है जिसका नाम है सेंट। इसको नाम गया है G20 के तहत यहाँ पे सुरक्षित ढंग से निपटाने के लिए इसको तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए संघीय स्तर पर गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर निकालने के यहाँ पे बाहर करने के लिए फैसला सुनाया है? मैक्सिको ने, बांग्लादेश, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। यहाँ की राजधानी है मैक्सिको सिटी
और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको सिटी आती है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है ये देश है। तो हाल ही में यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मौजूदा जो प्रतिबंध, पहले इसको प्रतिबंध किया था जिसको अब संवैधानिक बताते हुए देख सकते हैं, सुप्रीम को इसको पहले प्रतिबंधित कर चुकी थी, लेकिन अब इसको संवैधानिक असंवैधानिक लोगों की मांग की वजह से असंवैधानिक बताते हुए इसको संघीय स्तर पर इसको गर्भपात को, जो गर्भपात होती है, इसको पहले प्रतिबंध किया था, लेकिन इसको गर्भपात को अपराध की श्रेणी में बाहर करने का फैसला यहाँ पे सुनाया गया है मैक्सिको सिटी में। तो इसको पहले बैन लगा दिया गया था, प्रतिबंधित करते, इसको फिर से बाहर करने के फैसला यहाँ पे सुनाई गई है, इस पर कानून भी लगाई गई थी पहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जो रायगढ़ साल को GI टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। थोड़ा उड़ीसा पे बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल जी वो यहाँ के राज्यपाल हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका चिल्का लेक कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? तो यहाँ पे उड़ीसा में स्थित है। चावल का जो अनुसंधान केंद्र है कटक में स्थित है, ये भी आपका उड़ीसा में है। और बारबती स्टेडियम ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। चिल्का लेक तो बता चुका है। साथ ही साथ कोणार्क मंदिर, सूर्य का मंदिर कहा जाता है, ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर ये भी यहाँ पे स्थित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हाल में जो उड़ीसा राज्य के जो एक रायगढ़ साल है, जो ठंडी में ओढ़ते हैं जो साल, ये जो वही साल है जो रायगढ़ साल को जी आपके GI टैग प्रदान किया। GI टैग क्या होता है? एक भौगोलिक संकेत है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसको देश विदेश में इसको डेवलप भी किया जा रहा है, इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो रायगढ़ साल है ये पूरी तरीके से यहाँ के लोगों के द्वारा इसको हाथों से इसको पूरी तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। कोई भी इसमें मशीन वगैरह उपयोग नहीं किया गया है। तो उड़ीसा में इसके जो साल है हाथों से यहाँ के लोगों के द्वारा तैयार किया गया है पूरी तरीके से। तो इसी को यहाँ पे GI टैग मिला है उड़ीसा का, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आपका हस्त निर्मित आपका साल। हाल ही में ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों में लॉन्ग लिस्ट के किसे शामिल किया गया है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, दीपक मुखर्जी, संजय मुखर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर जो सिद्धार्थ मुखर्जी है ये आपके हमारे भारतीय रहने वाले हैं, भारत के रहने, तो ये आपके भारतीय अमेरिकी रहने वाले, भारत के रहने वाले हैं, लेकिन आपके ब्रिटेन अमेरिका में आपके डॉक्टर हैं। तो हाल में इनको चिकित्सक हैं, कैंसर के डॉक्टर इनको हाल ही में टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों के लॉन्ग लिस्ट में इसको शामिल किया गया। उनके कौन से काम के लिए इनको शामिल किया गया है? तो ये आपके जो सिद्धार्थ मुखर्जी एक पेशे से कैंसर डॉक्टर हैं, शोधकर्ता भी हैं। इनके जो एक किताब है खास करके जो कैंसर पर लिखी गई है, बहुत सारे मतलब ये जो जिसके इलाज वगैरह नहीं हो पाती है, शोधकर्ता हैं, डॉक्टर भी है। तो वो इनकी जो किताब है इस पे बुक लिखी गई है। इनकी किताब लंदन में इसको शामिल की गई है। इनके जो खास करके जो अल्जाइमर, जो बड़े बड़े जो एड्स, जो बड़ी बड़ी बीमारी है अल्जाइमर, एड्स, ये जो बुक में इसके इलाज वगैरह के बारे में इसको लिखी गई है। तो इनकी जो बुक है, जो बुक का नाम है आपका द सॉन्ग ऑफ द साइंस एंड एक्सप्लोरेशन आप यहाँ पे जो मेडिसिन एंड द जो न्यू जो महमैन है, ये जो बुक है इनके द्वारा बुक को लिखी गई है। इसमें बताया गया है जो बड़े बड़े जो बीमारी है, जैसे आपका अल्जाइमर हो गया, एड्स हो गया, इस बीमारी के बारे में इलाज कैसे करना है इस बुक में लिखी गई थी। इन्हीं बुक की वजह से इनको शामिल किया है, इस पुरस्कार में इसको शामिल किया है, नॉन फिक्शन के पुरस्कार में इनको नामित किया, जो कि हमारे भारतीय कैंसर डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, शोधकर्ता भी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? रिजुल, प्रवीणा, कृपा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका वुमेन है, महिला है, प्रवीणा। इनका फुल नाम है प्रवीणा अंजना बोला जाता है इनको, प्रवीणा अंजना। राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली हैं। उदयपुर की जो प्रवीणा जो अंजना, इनको 2023 के लिए इनको मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 ये आपको बनी है। भारतीय रहने वाली हैं। और इनको हाल ही में उदयपुर की जो प्रवीणा अंजना है, इनको जापान में फैशन जो एक फैशन सौंदर्य और यहाँ पे जो जापान में कार्यक्रम रखा गया था, आपका जो फैशन से संबंधित और यहाँ पे सौंदर्य एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें इन्होंने हमारे भारतीय जो प्रवीणा जो अंजना, इन्होंने 2023 में इनको मिस इंटरनेशनल इंडिया के लिए इनको
चुनी गई है। तो इसको याद रखिएगा, जापान में इसका आयोजन किया था। इनका जो एज देखेंगे 23 साल की एज में इन्होंने आपकी उपलब्धि हासिल की। उन्हें आपके सौंदर्य और यहाँ पे फैशन से इंटरेस्टेड रहने के कारण ये जो खिताब इन्होंने जीती हैं। और ये आपके पेशे से एक अकाउंटेंट है, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं में कृत्रिम भ्रूण बनाया है? फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो इजराइल के जो डॉक्टर हैं, तो यहाँ के शोधकर्ताओं ने इजराइल के जो वीजमैन इंस्टीट्यूट है, वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो डॉक्टरों ने यहाँ पे, जो वैज्ञानिक है, शोधकर्ता हैं, इन्होंने यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट वीजमैन जो इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे इन्होंने कृत्रिम भ्रूण का तैयार किया है, जिसका जो पोषण गर्भ के बाहर किया गया था। और जो स्टेम कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका होती है जिसमें आपका जिनमें शरीर के किसी भी अंग को विकसित करने में आपकी क्षमता होती है। तो ये खास करके जो शोधकर्ताओं ने, यहाँ के जो साइंटिस्ट ने, जो इजराइल के, ये भ्रूण इन्होंने तैयार किया पूरी तरीके से। आपका ये आपका कृत्रिम देन की वजह से इसको बनाया गया। कृत्रिम भ्रूण इन्होंने तैयार किया, कोशिका के माध्यम से इसको तैयार किया, पूरे आपके कृत्रिम तरीके से इसको शोध करके इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखें। बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम, यहाँ की राजधानी है। जेरूसलम यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो एनपीसीआई ने लॉन्च किया। एनपीसीआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको नेशनल यहाँ पे पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो इन्होंने हाल में एनपीसीआई ने यहाँ पे भुगतान के लिए इन्होंने एक हेलो यूपीआई और भारत बिल पे यह कनेक्ट किया है। क्यों किया? इसका उद्देश्य क्या है? तो नेशनल जो पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसको एनपीसीआई, इनके द्वारा इसको प्राकृतिक भाषा में बातचीत के माध्यम से और साथ ही साथ जो डिजिटल लेन देन सुविधा के लिए इसको तैयार किया गया है। और इसको सभी भाषा में इसको आप ट्रांजैक्शन के साथ साथ डिजिटली को बढ़ावा देने के साथ इसको पूरा यहाँ पे सेफ और सिक्योर इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए सुविधा को तैयार किए गए हैं एनपीसीआई के द्वारा आपके। तो इसको याद रखिए, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। तो कस्टमर तक बेहतर सुविधा बनाने के लिए इसको तैयार किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, साथ ही साथ विश्व जो फिजियोथेरेपी दिवस क्यों मनाया, जो दिवस मनाया गया, विश्व थेरेपी दिवस 2023 की जो थीम क्या रखी गई है? इसका जो थीम रखी गई है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी। याद रखिए, कभी कभी थीम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 में जो विश्व थेरेपी जो दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को, इसका जो थीम क्या रखी गई है? तो वर्ल्ड फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपीज़ का थीम रखी गई है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, विश्व थेरेपी दिवस यूँ मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये आपके खास करके थेरेपी कई तरह की जो हमारे जो शरीर में शारीरिक जो समस्या को या आपका निजात पाने के लिए, इसको समस्या का समाधान पाने के लिए, जो हमारे शारीरिक समस्या देख सकते हैं दिन ब दिन यहाँ पे बहुत सारी समस्या होती रहती है। तो इसको शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो फिजियोथेरेपी जो है, इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो इसको फ़ायदेमंद होती है और शारीरिक जो समस्या है इसको दूर न करने के लिए इसको सरकार इसको अपना रही है, डॉक्टर लोग अपना रहे हैं। जो समस्या इसको दूर करने के लिए इसको अपना रही है और दूर करने के लिए इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इसलिए 8 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसके बहुत सारे जो इलाज, जैसे इसका जो बीमारी होती है, जैसे आपके घुटनों में दर्द होता है, अल्जाइमर रोग, मांसपेशी में खिंचाव हो जाती है और सिर दर्द वगैरह लंबे टाइम से होते हैं। जो फिजियोथेरेपी जो होती है यहाँ पर, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसी उद्देश्य से फिजियोथेरेपी मनाया जाता है और इसको भौतिक चिकित्सा दिवस भी बोला जाता है। ये खास करके इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है फिजियोथेरेपी। कभी भी जाइएगा, कोई ज़्यादा समय से प्रॉब्लम होगा तो फिजियोथेरेपी जाइएगा, अच्छी चीज़ है। तो ये खास करके जो बड़े बड़े जो बीमारी से लड़ने के लिए इसको अपनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर किसकी विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा स्थापित की गई है? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नटराज या इनमें से कोई नहीं। तो G20 में देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में देखें तो एक नटराज जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, जो कि खास के अच्छे विचार के साथ इसको बनाया गया है। साथ ही साथ G20 के तहत यहाँ पे इसको बनाया गया है। साथ ही साथ अच्छे सकारात्मक सोच और लोगों को जागरूक करने के लिए इसको बनाई गई है।
और ये जो नटराज जी की जो प्रतिमा है यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर इसको तैयार किया गया है। इस मूर्ति को विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित यहाँ पे इसको की गई है। तो इसको कुछ दिन पहले इसको तैयार किया है G20 के पहले। कहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन जो जहाँ पे हो रही नई दिल्ली में, तो इसको विकसित किया पूरा दिल्ली को इसके तहत यहाँ पे सजाया भी गया है। तो आपके जो नटराज जो कि विश्व की सबसे जो प्रतिमा स्थापित की गई है, तो इसको याद रखें, नई दिल्ली में इस प्रतिमा को स्थापित भी किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो सलेम सागो, हाल ही में कौन से राज्य के जो सलेम सागो को GI टैग मिला है? केरल का, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। थोड़ी बात करते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु की राजधानी क्या है जी? तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई। CM कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो R.N. रवि जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। तो इसको याद रखिएगा, जब भी मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो बढ़िया मन लगा के सुनिएगा, तो बहुत सारे आपको याद हो जाती है। तो हाल ही में जो तमिलनाडु के जो राज्य के जो एक सलेम सागो है, सलेम सागो को यहाँ पे GI टैग मिला है। सलेम सागो क्या होता है? तो सलेम सागो जो आपके यहाँ के जो तमिलनाडु राज्य में जो एक जो सलोम जिला है, जो सलेम जो जिला में हाल ही में जो सलेम जिला ने यहाँ पे अपने जो साबूदाना उत्पादन के लिए, जो साबूदाना देखते सुने होंगे, खाए भी होंगे, तो साबूदाना उत्पादन के लिए इनको GI टैग मिला है। तो जो सलेम जिला है तमिलनाडु, तो साबूदाना के सबसे ज़्यादा उत्पादन के लिए इनको GI टैग प्राप्त की है। ये आपका जो साबूदाना जो होता है आपके कहाँ से प्राप्त होती है? तो यहाँ के जो सलेम जिला है, यहाँ से टापिकोआ की जो जड़, जो टापियोका जो जड़ है, इससे प्राप्त होती है। ये आप टापियोका के जड़ से जो निकलने वाले जो गीले स्टार्च पाउडर से इसको प्राप्त होता है, जो कि आपका तमिलनाडु के जो सलेम जिला है यहाँ से प्राप्त होती है। तो तमिलनाडु जो सलेम जिला से यहाँ पे अधिक साबूदाना उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे इसको देखते हुए यह GI टैग मिला है, जो भौगोलिक संकेत है, प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से GI टैग प्रदान किया जा रहा है। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं। थैंक यू।